नमस्कार, मैं विकास वनी आप सभी का स्वागत करता हूँ श्री जयसराज पिंपलवा उच्च प्राथमिक आदर्श विद्यालय मंदिर द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आज का हमारा जो गणित विषय में टॉपिक है वह है अभाज्य गुणनफल। तो चलिए चर्चा करते हैं अभाज्य गुणनफल किसे कहते हैं। जब आपको अभाज्य संख्या मिल जाएगी तो गुणनफल प्राप्त करना रोक दें। अभाज्य संख्या कितने कहते हैं? देखिए, अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जिन्हें सिर्फ उसी संख्या या एक से विभाजित किया जा सकता है। इन पंक्तियों का अर्थ है अभाज्य संख्या एक संख्या होती है जो या स्वयं के पढ़े में आती है या एक के पढ़े में आती है। फॉर एग्जाम्पल 2, इसे 2 देखिए किसके पढ़े में आता है? 2 के पढ़े। 2 से आगे संख्या 3 किसके पढ़े में आता है? या तो स्वयं के पढ़े में 3 के या फिर 3 के। देखिए 3 से अगली संख्या होती है 4। 4 अभाज्य संख्या नहीं है, इसका कारण 4 है वह 2 के पढ़े में होती है। 4 किसके पढ़े में होती है? 2 के पढ़े में। अतः 4 अभाज्य संख्या नहीं है। इसके आगे 5 के 5 के पढ़े में आते हैं। 5 से आगे 6 2 के पढ़े में बिल्कुल 3 के पढ़े में होते हैं। अर्थात अभाज्य संख्या उन संख्या को कहते हैं जो या तो एक के पढ़े में है या उसी संख्या में उसका भाग है, उन्हें हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। देखिए एक एग्जांपल के माध्यम से आगे समझते हैं। जैसे आपको कोई संख्या दी थी 8, आपको इसकी गुणनफल निकालना है। आप सभी को पता है 8 है वो एक अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या है। हमें शुरुआत करनी है सबसे छोटी संख्या से। जैसे 8 किसके पढ़े में आता है? 2 के पढ़े में आता है, 4 के पढ़े में आता है, 8 अपने स्वयं 8 के पढ़े में आता है। अभाज्य गुणनफल की शुरुआत होती है सबसे छोटी संख्या। तो देखिए सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 2। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2। अब 2 के पढ़े में आप कितनी बार आते हैं? आपको वो संख्या यहाँ पे लिखनी है। जैसे 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8। तो 2 के पढ़े में कितनी बार आती है? 4 बार। अब देखिए 4 अभाज्य संख्या या भाज्य संख्या है? 4 एक भाज्य संख्या है। 4 किसके पढ़े में आता है? 2 के पढ़े में आता है। इसके अलावा 4 अपने स्वयं के पढ़े में आता है। तो हम सबसे छोटी संख्या किसका भाग देंगे? 2 का। 2 के पढ़े में 4 कितने बार आ गया? 2। अब देखिए हमारी यहाँ पे कितनी संख्या आपके पास क्या थी कि जब आपको अभाज्य संख्या मिल जाए तो गुणनफल प्राप्त करना होगा। देखिए 8 भाज्य संख्या थी, 2 का भाग हमने दिया 4 बार गया। 4 एक भाज्य संख्या थी, 2 का भाग दिया 2 बार दिया। अब आप देखिए 2 क्या है? अभाज्य संख्या। अर्थात इसके पश्चात आप ज्यादा से ज्यादा केवल एक संख्या का भाग दे सकते हो, उसके पश्चात गुणनफल है वो वहीं पे समाप्त हो जाएगा। इसी गुणनफल को हम क्या कहते हैं? अभाज्य गुणनफल। जैसे 2 किसके पढ़े में आता है? 2 के पढ़े में। कितनी बार? 1 बार। ये जो हमारी अंतिम संख्या ही है ये अभाज्य संख्या है। इस अभाज्य संख्या का भाग देने के पश्चात आपको केवल 1 मिलेगा, उससे आगे जो गुणनफल है वो वहीं पे क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। अब देखिए गुणनफल सामान्य भाषा में गुणनफल किसे कहते हैं? किसी संख्या का गुणनफल वे संख्या होती है जिन्हें आपस में गुणा करने पर पुनः वही संख्या प्राप्त होती है। इन लाइनों का मतलब है कि आपको किसी भी संख्या का गुणनफल ज्ञात करने देते हैं और आपने उसका गुणनफल निकाल दिया। गुणनफल निकालने के पश्चात आपकी इस तरफ जो भी संख्या है उनको गुणा करने पर पुनः आपकी ये संख्या प्राप्त होनी चाहिए। इसी को साधारण भाषा में क्या कहते हैं? गुणनफल कहते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से बताता हूँ। उदाहरण जैसे संख्या के लिए 12। तो आप देखिए 12 में किस किस का भाग आता है? 2 का, 3 का, 4 का, 6 का और स्वयं 12। अभी मैंने आपको कहा था जब ये अभाज्य गुणनफल करते हैं तो शुरुआत हम सबसे छोटी संख्या से करते हैं। सबसे छोटी संख्या में कौन सी है? 2। तो यहाँ पे क्या गया? 2। 2 के पढ़े में 12 कितनी बार आते हैं? 6 बार। 2 का पढ़ा बोल लीजिए 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 2 8, 2 10, 2 6 12। तो यहाँ पे 6। फिर पुनः देखिए 6 किसके पढ़े में आता है? 2 के, 3 के और अपने स्वयं 6 के पढ़े में। अभाज्य गुणनफल में आपको एक ही चीज याद करनी है, आपको शुरुआत छोटी संख्या से ही करनी है। तो छोटी संख्या कौन सी है? 2। तो देखिए 2 के पढ़े में 6 कितनी बार आता है? 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6। तो यहाँ पे क्या गया? 3। 3 किसके पढ़े में आता है? 3 एक अभाज्य संख्या है, ये स्वयं के पढ़े में आता है। किसके पढ़े में आता है? स्वयं के। यानी 3 किसके पढ़े में आता है? 3 के पढ़े में। 3 के पढ़े में 3 कितनी बार? 1 बार। अभाज्य गुणनफल तब तक चलता रहता है जब तक कि आपको यहाँ पे 1 प्राप्त नहीं हो जाए। आपको 1 प्राप्त हो गया इसका मतलब आपका गुणनफल है वो वहीं पे क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब 12 के जो गुणनफल है 2 2 और 3
वो आपको गुणा करके लिखें 2 इंटू 3। अभी आपने मेरी बात समझी है कि गुणनफल निर्णय करते हैं कि जो आपके ये संख्या यानी इनको गुणा करने पर पुनः आपकी ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए संख्या को गुणा करते हैं, जैसे 2 को 2 से गुणा किया 4 को वापस किससे गुणा करेंगे 3 से, तो 4 को 3 से गुणा करने पर क्या आ गया हमारे पास 12। इसका मतलब हो गया 12 का गुणनफल क्या हो गई 2 इंटू। देखिए क्वेश्चन के माध्यम से हम अभाज्य गुणन को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट अपना कि निम्न संख्या होगा अभाज्य गुणन ज्ञात कीजिए। पहली संख्या अपनी है 48। तो देखिए 48 का अभाज्य गुणन कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखेंगे 48 में अभाज्य गुणन में आपको संख्या देती है, उसके बाद आपको ये देखना है कि दी गई संख्या में किन किन संख्याओं का भाग आता है। 48 है वो किस किस के पाड़े में आता है। तो देखिए आपको ये पता है, वैसे बड़े पाड़े आपको पता है 4 के पाड़े में, 6 के पाड़े में, 12 के पाड़े में, 2 के पाड़े में। लेकिन अभी मैंने आपको सिखाया है अभाज्य गुणन की शुरुआत हमेशा करते हैं छोटी संख्या से। अगर आपको ये पता नहीं चल रहा कि 48 में किसका भाग आता है, 2 का भाग आता है, 3 का भाग आता है, तो मैंने आपको पहले ही वीडियो में भाज्यता के नियम सिखाए थे। भाज्यता के हमारे देखिए 2 की भाज्यता का नियम था, अगर किसी भी संख्या जैसे हमारी संख्या कितनी है 48, अगर किसी भी संख्या में इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या फिर 8 हो तो संख्या में किसका भाग आता है 2 का। तो हम सबसे पहले 48 में किसका भाग लेंगे 2 के बारे में 48 के बारे में भाग पूरा पता करते हैं। सबसे पहली संख्या हमारी कितनी है 4, तो 2 का पाड़ा बोलिए 2 × 2 2 दूनी 4, यहाँ पे कितना गया 4। तो यहाँ पे संख्या करते हैं बाकी 4 से 4 गया 0, उसके बीच में कितनी है 8, 2 के बारे में 8 कितनी बार आते हैं 2 × 2 2 दूनी 4, 2 के 6, 2 के 8, 4 बार 8 के 4 गया 0, मतलब 48 है 2 के पढ़े में 100 बार आते हैं। या फिर आप अन्य शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं कि 48 में 2 का भाग 100 बार आता है। जो संख्या भाग देने पर आ रही है वो संख्या आप इस तरह लिखते हैं, यहाँ पे कितना गया 24। अब आपको ये देखना है 24 है वो किन किन संख्या के पढ़े जाते हैं। तो देखिए 24 है 2 के पढ़े में भी आता है, 3 के पढ़े में भी आता है, 4 के भी आता है, 6 के भी आता है, 12 के भी आता है और 24 स्वयं के पढ़े में भी आता है। शुरुआत हम करते हैं छोटी संख्या से, तो आपको ये देखना है 24 2 के पढ़े में कितनी बार आता है। तो आप 24 में 2 का भाग देकर देखिए। पहली संख्या हमारी कितनी है 2, तो देखिए 2 × 2 फिर माइनस 2 में से 2 गया 0। अगली संख्या हमारी कितनी है 4, आगे देखिए 2 × 2 2 दूनी 4, 4 में से 4 गया 0, मतलब 24 में 2 का भाग कितना आता है 12। तो हमारी अगली संख्या कितनी आ गई 12। अब आपको ये देखना है 12 है वो किन किन संख्या में बनाता है। तो देखिए 2 के, 3 के, 4 के, 6 के और 12 के। आपको केवल एक ही बात ध्यान रखनी है कि अभाज्य संख्या में आप जिस तरह भाग दे रहे हो वो छोटी से छोटी संख्या आपको देनी है। भाग देने पर जो संख्या आपके आ रही है वो आपको इस तरह देनी, बस इसी बात का ध्यान है। और गुणनफल आपको तब तक निकालने तब तक कि आपको एक प्राप्त नहीं हो सकती। तो देखिए 12 किसके पढ़े में आता है 2 के पढ़े में, कितनी बार आता है 2 × 2 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12। तो 12 2 के पढ़े में कितनी बार आता है 6 बार। 6 किसके पढ़े में आता है 2 के पढ़े में भी आता है, 3 के पढ़े में भी आता है, 6 के पढ़े में आता है। हम शुरुआत करते हैं छोटी संख्या से, तो 2 का भाग है 2 के पढ़े में 6 कितनी बार आता है 2 × 2 2 दूनी 4, 2 3 6 3। देखिए यहाँ तक सारी की सारी संख्या क्या थी भाज्य संख्या थी और गुणनफल होने प्राप्त हो रहे थे। अब हमें अभाज्य संख्या कितनी प्राप्त हो गई 3 का भाग किसमें जाता है 3 का भाग केवल 3 में ही जाता है। अभाज्य संख्या केवल स्वयं के ही पाड़े में आती है, तो 3 में 3 का भाग कितनी बार जाता है 1। ये हमारा अभाज्य गुणनफल निकालने की जो विधि है ये हमारा प्रोसेस है। अभाज्य आपको 3 बातों का ध्यान रखना है। फर्स्ट तो ये कि आपको अभाज्य गुणनफल में छोटी संख्या है। सेकंड ये जब तक आपको एक प्राप्त नहीं हो जाएगी तब तक आपको गुणन करना है। जिस संख्या का भाग दे रहे हो वो इस तरफ लिखनी है और भाग देने पर जो संख्या आएगी वो आपको इस तरफ लिखनी है। अब आपको 48 के अभाज्य गुणनफल लिखने हैं, तो इस तरफ जो संख्या है आपको लिखनी है 2 कितनी बार है 1 2 3 4।
मतलब 2 आपको लिखना है 4 बार, 1 2 3 4। उसके बाद अगली संख्या कौन सी है 3। अगली संख्या अभी अन्य शब्दों में इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। 2 कितने बार 1 2 3 4, तो 2 की घात 4 इंटू 3 कितनी बार है 3 बार, तो आप इसको 3 भी लिख सकते हो या 3 की घात 3 भी लिख सकते हो। तो इस प्रकार आपकी संख्या होती है अभाज्य गुणनफल घात होती है, तो अभाज्य गुणनफल निकालने की विधि होती है। जिस संख्या का भाग देंगे वो इस तरह आती है, भाग देने के बाद जो संख्या प्राप्त हुई है वो आपको इस तरह लिखनी है। गुणनफल तब तक करना जब तक ये प्राप्त नहीं हो जाएगी। आपके जो गुणनफल है वो आपको सामने लिखने हैं, गुणा का चिन्ह है, जो संख्या जितनी बार है उसको आप भाग में लिखें। धन्यवाद। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और हमारे